तात्पर्य मेरे कहने का यह है कि ये तीर्थ रक्षा धर्म रक्षा का प्रश्न है। आज हमें संकल्प लेना होगा इस बात के लिए, और हमें संकल्पित होना होगा कि हमें जब भी धर्म पर, तीर्थ पर संकट आए तो हम रक्षा जरूर करें। तीर्थ क्या चीज होती है? वो भी तीर्थ था, 700 मुनियों पर उपसर्ग नहीं था, वो तीर्थ पर उपसर्ग था, दिगंबरत्व पर उपसर्ग था, जैन सिद्धांत पर उपसर्ग था, जैन अस्मिता पर उपसर्ग था, जैन प्रतिष्ठा पर उपसर्ग था। इसलिए उस प्रतिष्ठा के उपसर्ग को दूर करने का संकल्प अगर किसी ने लिया तो विष्णु कुमार मुनि ने लिया। और आज दिगंबरत्व पर उपसर्ग हो रहा है। तीर्थ किसे कहते हैं? जिससे पार हुआ जाए, जो पार कर दे, संसार रूपी समुद्र से जिससे पार हुआ जाए, दुख के समुद्र से पार हो जाए। और तीर्थ की परिभाषा अगर किसी ने स्पष्ट की है तो वे आचार्य समंत भद्रदेव ने मल्लीनाथ भगवान का स्तवन करते हुए की है। यस्य समन्ता जिनसे शिरांशो शिष्यक साधु ग्रह विभूत तीर्थमपि स्वम जनन समुद्र त्रासित सत्तोत्तरण पथोक। तीर्थमपि स्वम जनन समुद्र, जनन माने संसार रूपी समुद्र से, जनन समुद्र त्रासित सत्तोत्तरण पर। त्रासित माने पीड़ित हुए, सत्व माने प्राणियों को जो उत्तरण पार कर दे उसे तीर्थ कहते हैं। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य ही तीर्थ है। और इसे श्वेतांबर लोगों ने विकृत करके प्रस्तुत किया है, इसलिए हम स्वीकार नहीं करते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी श्वेतांबर भी जैन, आप भी जैन, आप भी अहिंसक, वो भी अहिंसक, तो ये अहिंसा के पुजारी एक मंदिर के पीछे लड़ क्यों रहे? ये प्रश्न है, इसका जवाब आपके पास क्या है? काकी बताओ। मटियाई तो इसका जवाब है, ध्यान से सुनना, कि कौरव और पांडवों के बीच के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? द्रौपदी का अपमान नहीं, पत्नी का अपमान नहीं, किंतु महिला की अस्मिता को कलंकित करने का जो कदम था, उसके विरोध में मानवता की रक्षा करने के लिए युद्ध लड़ना पड़ा। ये युद्ध, लड़ाई पांडवों की नियति थी। शांति का प्रस्ताव लेकर के श्री कृष्ण जी स्वयं पहुंचे और उन्होंने ये कहा दुर्योधन से कि आप सिर्फ 5 गांव दे दो, सब युद्ध खत्म हो जाएगा। उसने कहा सुई की नोक के बराबर भी जगह पांडवों को नहीं दूंगा, क्योंकि जुए में वो सब जुए में हार चुके हैं। गेट आउट। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब युद्ध रुक नहीं सकता है। तो श्री कृष्ण के सामने अर्जुन बैठ जाता है, कहता मैं किससे युद्ध कर रहा हूं? मैं कितना बड़ा पापी रहूंगा? ये गुरु है, ये भाई है, ये पिता है, मैं है, इनसे मैं युद्ध करूंगा?
राज्य के लिए मुझे कोई युद्ध नहीं करना है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, भरता क्लीब वृत्ति तस, ये तेरा मोह की आंख से जो तू देख रहा है ये मोह है। कर्मण्येव अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, इसलिए तुम कर्म करो। ये कोई भी तुम्हारे नहीं, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा को देखो। इन्होंने जो कुछ भी कर्म किए होंगे उसका फल ये अवश्य भोगेंगे। युद्ध अवश्यंभावी।